आप सभी का लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में पुनः स्वागत है। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर 3 अणु और परमाणु के अंतर्गत हम लोगों ने जाना स्थिर अनुपात का क्या नियम है और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है। आप ये देखें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने स्थिर अनुपात के नियम को की एक बहुत अच्छी व्याख्या की। अब आपने ये भी देखा था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में किसी भी तत्व का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण परमाणु द्रव्यमान है। तो वैज्ञानिकों ने स्थिर अनुपात के नियम को जानने के बाद फिर उनके मन में भी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने की इच्छा जाहिर हुई और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने की कोशिश की। लेकिन किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना मुश्किल कार्य है, क्योंकि वो एक बहुत छोटा होता है, उसका आकार बहुत छोटा होता है। इसलिए शुरुआत में उसके द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हमारा रासायनिक संयोजन के नियम का सहारा लिया गया। जो भी यौगिक बने उसके सापेक्ष उस तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को देखा गया। अब बात यह है कि परमाणु के द्रव्यमान को किस इकाई में, किस मात्रक में मापा जाए। ग्राम मिलीग्राम तो बड़ा हो जाता है, इसीलिए एक इकाई तय की गई, तो जिसे एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो शुरुआत में कार्बन के परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान को एक इकाई के रूप में रखा गया। बाद में हमारी IUPAC जो एक संस्था है जो रसायन के सभी मात्रक चिन्हों को एक मान्यता प्रदान करती है, उसने AMU को ही U यानी यूनिफाइड द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करने की बात कही। और उसके बाद जो इकाई था हमारा एटॉमिक मास यूनिट, वो कार्बन से बदलकर फिर ऑक्सीजन को किया गया कि ऑक्सीजन के एक परमाणु के 16वें भाग को एक इकाई के रूप में व्यक्त किया गया। ऑक्सीजन के परमाणु के 16वें भाग को एक इकाई के रूप में व्यक्त करने के पीछे दो फायदे थे। पहला कि ऑक्सीजन बहुत सारे तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। दूसरा, जब ये इकाई के रूप में व्यक्त किया गया तो बहुत सारे तत्वों का जो द्रव्यमान है वो पूर्ण संख्या के रूप में आया। लेकिन 1961 में परमाणु द्रव्यमान इकाई की एक सार्वभौमिक मात्रक तय की गई और उसके अनुसार है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। बच्चों, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 12 द्रव्यमान वाले, 13 और 14 द्रव्यमान वाले। लेकिन परमाणु द्रव्यमान इकाई में कार्बन के 12 द्रव्यमान वाले जो परमाणु हैं उनके एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान कहा गया। अगर हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेते हैं तो 16U 16 इकाई, 16 परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु जो है वो कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। तो इस तरह से सारे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया और उसे हम व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, परमाणु बहुत छोटे होते हैं और वो स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं रहते। वो दूसरे परमाणु से मिलकर या तो अणु का निर्माण करते हैं और या आयन का भी निर्माण करते हैं, और यही अणु का पुंज या आयन के पुंज फिर हमारे द्रव्य का निर्माण करते हैं और हम उस द्रव्य को देख सकते हैं। तो बच्चों, हम आगे जानेंगे कि जो हमारा अणु जो है वो अणु है क्या और अणु कैसे बनते हैं
परमाणु किस तरह से दूसरे परमाणु से संयोग करता है। थैंक यू।